ये दोस्तों मैथ साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट यानी घनमूल कैसे निकालते हैं। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्यूब रूट पढ़ने जा रहे हैं यानी घनमूल कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। जैसे आपको कोई घनमूल दिया है, ये आपको दिया है 1728। ये किसका घनमूल होता है? ये होता है 12 का। तो इसे कैसे करते थे अपन? 12 का स्क्वायर 12 और इंटू 12 की पावर क्या करते थे? 1/3। और इसे अपन पहले कैसे निकालते थे? हम लोग पहले इसे ऐसे निकालते थे कि जो 1728 होता था इसमें क्या करते थे? भाग देते थे। किससे? 2 से। अब 2 से इससे भाग देंगे, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 8, 6 और ये बचेगा 4। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका? 4, 3, 2। फिर 2 से देंगे तो क्या बचेगा? 2, यहाँ पे 1, यहाँ 6। फिर 2 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? 1, 0 और 8। फिर 2 से भाग दोगे क्या बचेगा? 5, 4। फिर 2 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? 2, 7। फिर 3 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? 9। फिर 3 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 से दोगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो आप लोग क्या करते थे? घनमूल निकालने पर 3, 3 और 3 के क्या करते थे? पेयर बना देते थे। यहाँ से जो पेयर बनते थे 3 के वो कर लेते थे अपन, क्या गुणा कर लेते थे। तो 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये आ जाता था हमारा 12 क्या? घनमूल। ये किसका आ जाता था? ये घनमूल आ जाता था। तो हमें क्या करना है? हमें इतना लेंदी थोड़ी ना करना है पेपर में, हमें करना है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जिससे हमारा क्या आ जाए? जल्दी से क्या आ जाए? घनमूल निकाल सके। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को 1 से लगा के 20 तक या 25 तक जो भी कर सकते हैं, तो घनमूल क्या करना है? याद करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे घनमूल। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 9 का क्यूब क्या होता है आपका? 729। और जो 10 का क्यूब क्या होता है आपका? 1000। ऐसे निकाल लोगे आप लोग क्यूब। ऐसे ही यहाँ कर लेते हैं क्या? यहाँ से निकाल लेते हैं 10 के बाद 11 का क्यूब। 11 का क्यूब क्या होता है? 1300। ये होता है आपका 1331। 12 का क्यूब क्या होता है? अभी हाल अपन ने निकाला है 1728। और 13 का क्यूब क्या होता है आपका? 2197। और 14 का क्यूब क्या होता है आपका? 2744। 15 का क्यूब क्या होता है आपका? 3375। और 16 का क्यूब क्या होता है आपका? 4096। 17 का क्यूब क्या होता है आपका? 17 का क्यूब होता है आपका 4913। और 18 का क्यूब क्या होता है आपका? 18 का क्यूब होता है 5832। और 19 का क्यूब क्या होता है? 19 का क्यूब होता है आपका 6859। और जो आपका 20 का क्यूब होता है वो क्या होता है आपका? 20 का क्यूब होता है 8000। ये आपके क्या आ गए? ये आपने निकाल लिए क्यूब। ये आपके 20 तक क्या हो गए? क्यूब हो गए। तो आप एक बार इन लोग क्यूब को देख लें अच्छे से। अब आपको इस पे क्या करना है? यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये आपकी क्यू आ गए। अब इसे आपको देखना है, तो यहाँ कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे 2 का क्या आता है? 8 आता है। यानी जो आपका 2 है तो 2 का उल्टा क्या होता है? 2 का उल्टा आपका होता है 8। और यहाँ देखेंगे अब 8 का उल्टा क्या होता है? 2 होता है। यानी 8 का उल्टा क्या होता है? 2 होता है। इसके बाद देखेंगे आप 3, तो 3 का क्यू क्या होता है? 27। यानी लास्ट का अंक क्या है? 7। तो 3 का क्यू क्या होता है?
यानी क्यू करने पर लास्ट का जो डिजिट आता है, इकाई अंक क्या आता है, 7 आता है। और 7 का अगर आप करेंगे तो कितना आता है, 3 आता है। यानी ये एक दूसरे के क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। यानी आप 8 का क्यू करेंगे तो लास्ट में डिजिट 2 आएगा, और अगर आप 2 का क्यू करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे 2 का क्यू किया तो क्या आया, 8 आया। ऐसे ही जब आप 8 का क्यू करोगे, यहाँ पे 8 का क्यू किया तो लास्ट में क्या आया, 2 आया। ऐसे ही जब 3 का क्यू किया तो क्या आया, 7 आया। यहाँ भी लास्ट में 3 है तो इसका भी क्यू किया तो क्या आया, 7 आया। ऐसे ही जब आपने यहाँ पे किया, 5 का क्या आता है, 5 आता है। 6 का क्या आता है, 6 आता है। 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। यानी अब जो आपकी संख्या बच जाती है 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यानी ये क्या होते हैं, जो इकाई का अंक होता है लास्ट में आपका सेम यही होता है। यानी ये क्या होता है, वही होगा। यानी सेम क्या होगा, जो आपके लास्ट में संख्या होती है वही होगा। यानी इसका मान क्या होगा, वही होगा। यानी अपन क्यू का, जैसे 10 का क्यू किया तो लास्ट में क्या आया, 0 आया। 1 का क्यू किया तो लास्ट में क्या आया, 1 आया। यहाँ भी 11 का क्यू किया तो लास्ट में क्या आया, 1 आया। 4 का क्यू करोगे तो क्या आएगा, लास्ट में 4 आएगा। यहाँ भी 14 में देख लीजिए, लास्ट में क्या आता है, 4 आता है। और जैसे ही आप 5 का क्यू करेंगे तो 5 में क्या आता है, लास्ट में 25 आता है। और यहाँ भी आपने 5 का किया तो क्या आया, लास्ट में 5 आया। ऐसे ही आपने 6 का किया, 6 का किया तो लास्ट में क्या आया, क्यू। 6 का क्यू किया तो लास्ट में क्या आया, 6 आया। यहाँ भी 6 का किया तो क्या आया, लास्ट में 6 आया। ऐसे ही आप 9 का करेंगे तो 9 का करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा लास्ट में। यहाँ भी 9 का करोगे क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता है, 7 का 3 हो जाता है। इस पे आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, करना कैसे है आपको। जैसे एक ले लेते हैं इसी में से 15,625 का क्या निकालना है आपको, वर्गमूल, वो वर्ग क्यूब घन निकालना है, यानी घन मूल निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि 5 क्या है। 5 का क्या होता है, 5 का 5 ही होता है। तो यहाँ पहले क्या कर लेंगे, 5 का 5 ही लिख लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे आपको हमने स्क्वायर रूट पढ़ाया था, वर्गमूल निकालना सिखाया था, उसमें क्या बताया था, कितने के पेयर बनाते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं। यहाँ क्यूब रूट है तो यहाँ कितने के पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बना लिया, लास्ट में क्या है, 5 डिजिट रख लिया। अब इसमें क्या बचा है, 15 बचा है। अब 15 हमें देखना है कि 15 कौन से या क्यू रूट के किस किस के बीच में आता है। तो 15 किसके बीच में आता है, 15 या तो आपका 2 के बीच में आएगा, 2 और 3 के क्यू रूट के बीच में आएगा। यानी जो 2 का क्यू है आपका और 3 का क्यू है, किसके, इसके बीच में आएगा। क्योंकि देखो 15 क्या है, 8 से बड़ा है और 27 से क्या है, छोटा है। तो इन दोनों के बीच में आएगा। हमें लेना कौन है, हमें लेना ऊपर वाला है, यानी ऊपर वाला, यानी पहले वाला लेना है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, 25 आ गया। इसका घनमूल क्या आ गया आपका, 25 आ गया। ऐसे ही करना है आपको। अब जैसे देख लीजिए आप, यहाँ आपको दिया जाता है एक 32,678, इसका भी आपको करना है 32,786 है, 32,786। अब इसका भी आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो इसका कैसे निकालोगे आप, इसका क्या करना है, आपको पेयर करना है। पेयर कितने के बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। और 3 का पेयर बना लिया। अब क्या करना है, 8। तो 8 में क्या आएगा, 8 का क्या आता है, 8 का उल्टा 2 आता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। अब 32 को देखेंगे, 32 को देखेंगे, 32 किस किस के बीच में आता है। तो 32 किस के बीच में आता है, 32, 27 और 64 के बीच में आता है। लेना क्या है, ऊपर वाला लेना है, यानी 3 लेंगे। तो ये क्या आ गया आपका, 32 का आ गया। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, इस पे और आधारित अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आप लोग, जब तक इसे नोट करें। चलिए तो इसे नोट कीजिए। आपको क्यू रूट सीखना है सिर्फ कितने तक, 20 या 25 तक सीख लीजिए। उसी से आप लोग क्या करेंगे, घनमूल निकाल सकते हैं। इसी में भी आप लोग पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर निकालना या घन निकालना भी पढ़ेंगे, तो वो भी आप देख लीजिए। आप लोग इसे नोट कर लें। ये आपको निकालना है, और ऐसे ही आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो आप इसे निकाल सकते हैं, तो निकालें।
चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आपने ये वाला नोट कर लिए हैं तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्यूब तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर क्यू याद नहीं करोगे तो कैसे निकालोगे, तो क्यूब आपको क्या करना है, याद करना होंगे। अब चलिए आप ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये वाले देखते हैं इन्हें कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 का जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अब 4 का क्या होता है, 4 का वही अंक आता है, यानी 4 का क्या आता है, सेम अंक आता है, यानी तो 4 का क्या आएगा आपका, 4 का 4 ही आएगा। अब आपको देखना है कि 39 किसके और किसके बीच में आता है, 39 किस किस के बीच में आता है, यानी जो 39 का क्यू होता है या किसी का क्यू 39 किस किस के बीच में आता है, तो 39 आता है हमारा 4 और 27 के बीच में आता है, यानी 3 का क्यू और 4 के क्यू के बीच में आता है 39। तो 39 किसके बीच में आता है, 3 का क्यू और 4 का क्यू आता है। लेना कौन सा है, लेना हमें पहले वाला है, तो पहले वाला यहाँ ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा 34 का घनमूल हो गया। अब ऐसे ही यहाँ करेंगे, यहाँ एक कंडीशन बन गई, क्या आ गई, दशमलव लग गया। अब दशमलव कौन सी बड़ी बात है, वो भी कर लेते हैं हम, दशमलव बड़ी बात थोड़ी ना है। क्या करेंगे, 3 का बनाएंगे पेयर, 3 का पेयर बना लिया। और 5 का क्या होता है, 5 का 5 ही आता है, यानी इकाई डिजिट क्या आता है, 5 का 5 ही आता है। अब यहाँ 15 है, तो 15 किसके और किसके क्यू के बीच में आता है, तो 15 हमें पता है किसके बीच में आता है, 15 आता है आपका 27 और 8 के बीच में आता है, यानी 2 का क्यू और 3 के क्यू के बीच में आता है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला लेंगे, यानी 2 का क्यू लेंगे, तो ये क्या हो गया, 25 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब लगाना हमें पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट क्या लगाएंगे, जितने आपके पेयर लास्ट से बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 पेयर बन रहा है, तो 1 अंक बाद क्या कर दोगे, दशमलव लगा दोगे। फिर से सुनना, क्या करना है, एक पेयर बाद क्या करना है, दशमलव लग रहा है, तो 1 पेयर बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगा देना है। ऐसे ही ये नीचे वाला करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। सबसे पहले ये अपने बना दिया, क्या, पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया। अब क्या करना है, आपको अंक लेना है। अंक क्या है, लास्ट में 5 है, 5 का क्या होता है, वही होता है, यानी 5 का 5 ही आएगा। अब क्या बच रहा है आपका 15, तो 15 भी आपने निकाला था, निकाल लिया, तो किसके बीच में आता है, 2 का क्यू और 3 के क्यू में के बीच में आता है, यानी 2 पहले लेंगे। अब यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर तो आपका ये बन रहा है, 1 पेयर ये बन रहा है, तो दशमलव कहाँ लगाओगे, 2 पेयर के बाद दशमलव लगा दोगे, यानी 0.25 के आगे आपका आंसर आ गया। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे अच्छे। देखो पॉइंट लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट भी अपन कर सकते हैं, है कि नहीं, पॉइंट थोड़ी ना कोई बड़ी बात है। चलिए जैसे ये कीजिए, अब इसमें थोड़ा पॉइंट बढ़ा देगा तो वो भी कर लेंगे अपन, कौन सी बड़ी बात है। 0 0 0 0 1 5 6 2 1, इसका निकालना है आपको क्यू रूट। इसका क्यू रूट आप लोग निकाल लोगे, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। चलिए इसका निकालिए, इसका भी क्यू रूट आप लोग निकाल सकते हो। ये वाला नोट कर लो, इसका क्यू रूट निकालो, जल्दी से निकालना है बिल्कुल। इसके बाद क्या करेंगे अपन, क्यूब इसको स्क्वायर करना भी पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ना आपको पढ़ा दिया गया है। इसके बाद अपन घन पढ़ेंगे, घन क्या पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे। यहाँ से क्या करना है, पेयर बनाना है। 3 का ये बन गया और 3 का ये बन गया, 3 का ये बन गया, यानी 3 पेयर बन गए। अपन को क्या मतलब है, लास्ट की पेयर में मतलब है, लास्ट की पेयर में क्या है, 5 है, 5 का क्या आता है, 5 ही आता है, तो यहाँ क्या करोगे, 5 लिख लोगे। अब क्या बच रहा है, अब यहाँ बच रहा है 15, तो 15 किस किस के क्यूब के क्या होता है, बीच में आता है, किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 15 हमारा किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। हमें लेना कौन है, ऊपर वाला लेना है, यानी क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो हमने क्या किया, 2 ले लिया। अब आता है पॉइंट दशमलव का, तो दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे, तो दशमलव आपको क्या करना है, आपको पेयर गिन लेना, जितने पेयर होंगे उतने ही अंक हम क्या करेंगे, उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यानी क्या है, 1 पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है, तो 1 2 और 1 और बढ़ा देंगे 3, और यहाँ लगा देंगे क्या, दशमलव। ये आ गया हमारा, ये आ गया आपका आंसर। कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हैं, उससे भी चेक करके देख सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है, 3 का बनाना है पेयर। 3 का पेयर 1 बन रहा है और 3 का पेयर 2 बन रहा है, लेकिन 2 बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दशमलव कहीं दिया नहीं है कि हमें दशमलव क्या करना है, लगाना है, लगाना है, लगा भी नहीं है।
तो सबसे क्या पहले क्या करोगे, 3 क्या होता है, 3 7 में चेंज होता है और 7 का 3 होता है, यानी 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है। तो 3 का क्या करेंगे, 3 का लोगे आप लोग 7। अब ऐसी संख्या देखोगे कि जिसका क्यूब क्या आ जाए 512 के बीच में आ जाए। तो 512 किसके बीच में आता है आपका, 512 यानी 912 किसके बीच में आता है, 912 आ रहा है आपका 700, ये 729 और 1000 के बीच में आ रहा है। यानी 3 का क्यूब और यानी 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है, 729 और 1000 के बीच में क्या आ रहा है, 912। तो 912 आ रहा है, क्या लेते हैं, पहले वाला लेंगे या क्या लेंगे, 9 लेंगे। ये आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, 97 आ गया आपका आंसर। चलिए इस पे और करते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, ये 2 वाले क्वेश्चन और नोट करो। अब आपको कहीं भी क्यूब रूट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्यूब रूट अब आप लोग अच्छे से निकालना सीख गए हो। अब ये करोगे आप लोग 334 और 432, इसका क्या निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे। इसका भी निकालोगे, क्या हो जाएगा 1860, दशमलव लगा दिया बीच में, और ये क्या हो गया 867 हो गया। चलो इसका भी क्यूब रूट निकाल लो। आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है, गलत हो जाएगा या आप ऐसा करिए कि पहुंच करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको करना है साथ में। देखो गलत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, गलत होती रहती हैं गलतियां। जहां भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा उसे अगर आप फिर से दोबारा से सही करते हैं तो वो आपका, उसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। 32,821। चलिए इसका कीजिए, ये आपके 3 हो गए। चलिए इनको भी आपने नोट कर लिया होगा, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी दे देता हूँ। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन दे देता हूँ, इतने में आप लोग समझ गए होंगे। इसे करिए आप लोग 0 1 2 3 1 2 1 2 और ये आ गया आपका 3, 0 911 2 5। इसका भी आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, यानी क्यूब घन निकालना है आपको। तो आप लोग इसे भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं। इनसे क्या होता है, कैलकुलेशन अपनी अच्छी हो जाती है। अब इसका क्या करना है, आपको 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बना लिए लास्ट से। 2 का क्या होता है, 2 का होता है आपका 8। 2 का क्या होता है 8, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है। अब देखना है कि 314 हमारा किस क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 314 हमारे किस क्यूब के बीच में आ रहा है, 314 आप लोग देख सकते हो 6 और 7 के बीच में आ रहा है, यानी 216 और 343 के बीच में आ रहा है। तो अपन लेते कौन सा है, पहले वाला लेते हैं, यानी आगे वाला 6 लेंगे अपन। आंसर आ गया 68। ऐसे ही यहाँ करेंगे। यहाँ क्या कर रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। 3 का पेयर बन रहा है। 7 7 का क्या होता है, 3 होता है। उल्टा क्या होता है, 3 होता है। और अगर 3 होता तो क्या होता, 7 होता। तो आपको ये करना है। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको दे रहे हैं 4 पेयर दिए जा रहे हैं। तो 1860 आप किस क्यूब के बीच में आता है, 1860 देखेंगे आप किस किस के बीच में आता है। 1860 किसके बीच में आता है, 12 और 13 के बीच में आता है। तो लेना कौन सा है, आपको 12 लेना है। और दशमलव कब लगा है, 1 अंक बाद, यानी 1 पेयर के बाद लगाता है। यहाँ बीच में दशमलव लगा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 12.3 आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ करना है। 1 है तो 1 का क्या होता है, 1 का आपका सेम वही होता है। अब उसने दिया है 4173। 4173 किसके बीच में आता है आपका, 4173 आता है ये 4096 से बाड़ू है और 4913 से क्या है, कम है, यानी 16 का और 17 का क्यूब। यानी क्या लेंगे यहाँ पे आप, 16 का क्यूब लेंगे। दशमलव कितने, जो पेयर के बाद है, 1 पेयर 2 पेयर के बाद है, दशमलव कहाँ लगाओगे, इसके बीच में लगा दोगे। यानी क्या आ जाएगा आपका 1.61 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका 1.61 आ गया। ऐसे ही यहाँ करोगे, यहाँ क्या बनाओगे, एक 3 का पेयर बना लोगे। 3 का पेयर बना लोगे। 5 का क्या होता है, 5 होता है। तो आप यहाँ क्या कर दोगे, 5 लिख दोगे। 5 का क्या होता है, 5 होता है, 5 लिख दिया। अब बचा क्या, अब बचा आपका यहाँ पे 91। तो 91 किसके बीच में आता है, 91 आप देखिए किसके बीच में आता है, 64 और 125 के बीच में आता है। यानी 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के क्या आता है, बीच में आता है। लेना कौन सा है, ऊपर वाला लेना है। तो ऊपर वाला ले लोगे, क्या ले लोगे, 4 ले लोगे। अब क्या लगा है इसमें, अब लगा है पॉइंट। तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे अपन पेयर देख के।
कितना पेयर बन गया, एक बन गया, ये क्या बन गया, दो बन गया, ये कितना बन गया, तीन बन गया, ये कितना बन गया, चार बन गया। तो 4 अंक के बाद लगाएंगे पीछे से, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, यहाँ लगा दोगे दशमलव। ये हो गया आपका क्या, आंसर। चलिए आप लोग कर सकते हैं, इसे नोट करें। इसके बाद आप लोग निकालना सीखेंगे क्या, ये आप लोग नोट कर लेना और 20 तक याद कर लेगा। इसी में सीखते हैं अपन क्या, यानी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे इसी में। इसके बाद जो आपको अगली वीडियो दी जाएगी वो क्या दी जाएगी, स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे आपको। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।